फुलेरा दूज 2025 शनिवार के दिन पड़ने के कारण और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। इस दिन आप रोग मुक्ति, कर्ज मुक्ति, विवाह, पुत्र प्राप्ति के लिए यह सरल से छोटे छोटे से कार्य अपने घर के मंदिर में कर लेते हैं या महादेव के मंदिर में करने के लिए चले जाकर आप करते हैं सच्चे भाव सच्चे मन से, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। उपाय काफ़ी सरल है और काफ़ी श्रेष्ठ है और इसे पूर्ण रूप से आपको बतलाने समझाने का प्रयत्न करूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। उपायों में आप बहुत श्रेष्ठता पाएंगे और इनसे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो देर ना करते हुए पहला उपाय तो बीमारी का है। देखिए आजकल बीमारी से कोई ना कोई परेशान है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक परेशान है ही दवाई खाकर, या आपको लगता है शरीर में कोई ना कोई रोग मुक्ति के लिए बीमारी नहीं है, तो भी रोग मुक्ति के लिए आपको इस उपाय को करना चाहिए। तो उपाय काफ़ी सरल है, इसे आप घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में करके आए, इच्छा आपकी है। परंतु महादेव के मंदिर में उपाय जल्दी फलित होते हैं क्योंकि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं और साथ ही कई वर्षों से अभिमंत्रित है, तो मंदिर में उपाय जल्दी सफल होते हैं। तो पूरा दिन रात आपके लिए है, तो कोई भी किसी भी समय आप उपाय कर सकते हैं, परंतु उपाय करने के लिए एक नियम होता है, एक सही विधि होती है। अब उपाय तो बताने में सभी बताते हैं, परंतु नियम से उसे करते हैं तभी तो वह फलित होते हैं। तो पहले आपको जो विवाह का जो बीमारी दूर करने का उपाय है वह कैसे करना है। इस उपाय में आप सभी को सबसे पहले ऐसा ना सोचे कि शनिवार का दिन है तो नीले रंग के कपड़े पहन ले। अबूझ मुहूर्त है और इस दिन राधा कृष्ण भगवान का पूजन होता है। लाल गुलाबी रंग का ही आप चयन करें। इसी दिन से मथुरा वृंदावन बरसाना में जो है होली खेलना शुरू हो जाता है। तो इस दिन आपको घर के मंदिर में सबसे पहले पूजा करनी चाहिए श्री राधा कृष्णा की। महादेव का पूजन करें और महादेव के शिवलिंग में अबीर गुलाल चढ़ाएं और साथ के साथ भगवान श्री कृष्ण के कोई भी स्वरूप आपके घर पर विराजित है तो उन्हें भी आप थोड़ा सा अबीर गुलाल समर्पित करें। अपने मस्तक पर भी आज जो है इसे विशेष तिथि कहा जाता है, इस दिन विवाह इत्यादि के सब काम होते हैं। अपने जो है मस्तक पर भी थोड़ा सा आप अबीर गुलाल जरूर से लगाएं ताकि सही विधि से आप उपाय कर पाए। अब इस दिन आपको लाल या पीले रंग, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान और जो है महादेव और राधा रानी का दिन है, तो आप सभी को इस दिन पीले कपड़े, क्योंकि उनको यह प्रिय रंग है पीला वस्त्र। इस दिन शनिवार की उतनी महत्वता नहीं है जितनी जो है फुलेरा दूज की महत्वता है। तो बार की महत्वता कम रहती है जब त्योहार ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो यह ज्योतिष में वर्णित है, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। तो पीले पीताम्बर रंग मेरे प्रभु को बहुत प्रिय है, तो उनका ही आपको चयन करना है। पहला उपाय जो रोग बीमारी के लिए करना है उसमें आपको एक गोलबत्ती का घी का दीपक लेना है। साथ के साथ आप सभी को इस उपाय को करने के लिए, बीमारी के लिए यह उपाय किया जाता है। इसमें आपको 5 बेलपत्र, गुरुजी कहते हैं नंदी बाबा के शिव, जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं ना शिवलिंग के आसपास, तो नंदी बाबा पर अपनी बीमारी का भान करते हुए, जैसे कोई आपको बीमारी है जिस कारण से आप दवाई खा रहे हैं, रोग मुक्त नहीं चल रहा है आपका जीवन, तो आपको उस रोगों से मुक्ति के लिए नंदी बाबा पर 5 बेलपत्र चढ़ा देनी है। ठीक है, 5 बेलपत्र चढ़ाएं और साथ ही आपको शिवलिंग पर एक धतूरा समर्पित, इस दिन सबसे पहले शिवलिंग पर धतूरा समर्पित किया गया था। इस दिन की महत्वता धतूरे से बहुत अधिक कही गई है। तो उपाय कई सारे गुरुजी के धतूरे के हैं, तो आप धतूरा कहीं से तोड़ कर लाए। 5 सबसे पहले आपको नंदी बाबा के जो स्वरूप हैं, जो कि महादेव तक हमारी बात पहुंचाते हैं, उन पर सबसे पहले आप सभी को 5 बेलपत्र चढ़ानी है। बेलपत्र आप नई ले सकते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाई गई ले सकते हैं। बेलपत्र में आप राम राम लिख सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो नंदी पर आप 5 बेलपत्र चढ़ाएं। नंदी के कान में अपने रोग का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि यह ठीक हो जाए, और एक जो धतूरा है उसे शिवलिंग पर अपने रोग का बहान करते हुए कि मेरे शरीर के जो कांटे हैं वह पूर्ण रूप से, हे प्रभु शूलकंठेश्वर महादेव कह सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना रोग मुक्ति के लिए बहुत सरल माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो महामृत्युंजय का जाप करते हुए आप धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा दें। साथ के साथ आपको उससे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और दीपक लगाकर ही यह कार्य करना चाहिए। तो यह तो बात हो गई बीमारी को दूर करने के उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नौकरी के लिए है, रोग कर्ज मुक्ति के लिए कहा गया है। तो आपके जीवन में रोग हो रहा हो, कर्ज चल रहा हो, व्यापार की दिक्कत है, धन की दिक्कत है, या कोई सी भी आपको परेशानी है, तो आप सभी को पीले रंग का प्रयोग करना है। पीला रंग आप अबीर गुलाल ले सकते हैं, गुरुजी हल्दी कहते हैं, परंतु वेद शास्त्रों में हल्दी की मनाही होती है, तो नोट करते हुए चलिएगा। तो उसके स्थान पर आज पीले रंग का महत्व है, तो अबीर आप गुलाल पीले रंग का ले सकते हैं, चंदन ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपका मन करता है शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने का, तो हल्दी में रंगा हुआ आपको दूसरा उपाय सब मनोकामना के लिए है। तो आपको दूसरा उपाय जो है
शिवलिंग पर हल्दी लगा हुआ या अबीर गुलाल में लगा हुआ या चंदन में लगा हुआ अपनी मनोकामना कहते हुए एक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। तो यह दूसरा उपाय आप सभी कार्यों की सिद्धि के लिए कर सकते हैं। पहला तो रोग मुक्ति के लिए करना है, दूसरा हर कार्य की सिद्धि के लिए, तीसरा उपाय जो है वह विवाह के लिए है। इसके बाद चौथा उपाय जो है आप अपने सभी कार्यों की सिद्धि के लिए दीपक से संबंधित जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में नए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें और चैनल को आप सभी का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तीसरा उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। तीसरा उपाय काफ़ी सरल है। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की समस्या से बच्चे जूझ रहे हैं, कष्ट संकट पीड़ा उनको तंग कर रहा है, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर गुरुजी कहते हैं अगर आप सभी 5 बेलपत्र, एक शमी पत्ता और एक धतूरा, कौन कौन सी वस्तु, 5 बेलपत्र, एक शमी का पत्ता और एक धतूरा, शिवलिंग पर कभी भी जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर बहुत कम बार धतूरा चढ़ाया जाता है, परंतु अबूझ मुहूर्त श्रेष्ठ जो है इस दिन फुलेरा दूज के दिन आप सभी को 5 बेलपत्र, एक शमी का पत्ता, एक धतूरा अपनी मन की कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना चाहिए। जो बच्चे हैं दूर रहते हैं तो आप उनका स्मरण करें, उनका नाम गोत्र बोल सकते हैं। स्वयं आप बच्चों के लिए करें या बच्चे अपने लिए खुद से करते हैं तो भी अत्यधिक सफल फलों की प्राप्ति होती ही है। तो हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो यह छोटा सा सरल सा प्रयोग कर लीजिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर विवाह की कामना के तहत 5 बेलपत्र, शमी का पत्ता और एक धतूरा जरूर से चढ़ाएं। इससे भी जीवन में हर एक दुख दरिद्रता का अंत होता है, समस्या का निदान होता है, खुशियां बरकत परिवार में बनी रहती है। तो यह 3 उपाय आप कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। न्याय के देवता श्री शनि देव का दिन है, हनुमान जी महाराज का दिन है, महादेव श्री नारायण माता राधा का दिन है। तो इस दिन किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होता, तो नोट करते हुए चलिएगा। यह उपाय सभी जनों को करना है। जल्दी सुबह कर लेते हैं तो बहुत जल्दी सफल यह श्रेष्ठ तुरंत परिणाम देने वाला होगा। किसी कारण से सुबह नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा देर में भी कर सकते हैं। देखिए, यह दीप लगाने की जो मैं बात कर रही हूँ सुबह करना इसलिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि न्याय के देवता जो शनिदेव हैं उनके पिता माने जाते हैं सूर्य देवता, और पिता पुत्र में आपसी विचारों का मतभेद होने के कारण पिता जब उदित हो जाते हैं, पिता प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं तो पुत्र से संबंधित कार्य कम होते हैं, ऐसा वेद शास्त्र में वर्णित है। तो शनि राहु पितृ दोष बाधा से जूझ रहे हैं, हार रहे हैं, कष्ट संकट में जीवन चल रहा है, तो आप सभी को कोशिश करनी चाहिए कि आप शनि मंदिर में या पीपल वृक्ष की जड़ में या हनुमान जी के मंदिर में सामान्य दीपक या चौमुखा दीपक, इच्छा आपकी है, तिल के तेल का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, और उस दीपक के अंदर आपको 1 चुटकी काला तिल जरूर डालना चाहिए। काले तिल का संबंध शनि राहु से होता है, सरसों के तेल का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। घर के सभी सदस्यों का स्मरण करें, खासकर जिन भक्तों का व्यापार है और दुख बीमारी शारीरिक मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं, दुर्घटना इत्यादि की संभावना बहुत बार होती है, चोट पटक बहुत लगती है और किस्मत भाग्य उदय नहीं हो रहा है, तो आप सभी को शनिवार के दिन नियम बांध लेना है। अंधेरे में, थोड़ा रात्रि को अंधेरे में सांझ के बाद या सुबह के समय आपको रोज जो है आवश्यक रूप से शनि देवता का स्मरण करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह की पीड़ा, दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ाओं का अंत होता है, बरकत, खुशियाँ परिवार में बनी रहती हैं। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है, जो चाहेंगे आप अपने आप ही प्राप्त कर लेंगे। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जीवन में लगता है कि कैसे मेरी पीड़ाओं का समाधान हो, तो इस शनिवारी फुलेरा दूज के दिन यह सरल छोटे छोटे से कार्य आपको करने चाहिए। इनका अपना एक परम सुख है और श्रेष्ठ इससे कार्य होते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ शिवलिंग पर धतूरा जरूर चढ़ाए। इस दिन बहुत सारे इसके सुख कहे गए हैं, 1 से ज़्यादा भी आप अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में धतूरा चढ़ा सकते हैं। इनके लाभ ही लाभ हैं, कोई नुकसान नहीं है, फ्री की वस्तु है, कोई एक पैसा नहीं लगना है, परंतु आपको लाभ तो होना ही है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कमेंट्स में आप भी लिखना ना भूलें।